हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट क्लब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोड मैप टू बिकम एन एथिकल हैकर। एथिकल हैकिंग क्या होता है, अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, सर्टिफिकेशंस और सबसे ज़रूरी क्या इसमें पैसा कमाने का मौका है। इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एथिकल हैकिंग या वाइट हैट हैकिंग होता है जिसमें कंपनी और उसके सिस्टम के जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको फाइंड करके फिक्स किया जाता है ताकि ब्लैक हैट हैकर्स उसे एक्सप्लॉइट ना कर सके। वाइट हैट हैकिंग तभी एथिकल कहलाती है जब आप उसे ओनर की परमिशन से करें, वरना वह गैरकानूनी कहलाएगा और इसकी सज़ा भी मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको ज़रूरत होंगी टू बिकम एन एथिकल हैकर। नेटवर्किंग नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, वीपीएन, डीएनएस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स और विंडोज़ का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है लिनक्स बेस्ड होते हैं। प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग यानी कि पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग और सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स जैसे एन्क्रिप्शन, मैलवेयर, फायरवॉल, आईडीएस और आईपीएस जैसे कॉन्सेप्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको टूल्स जैसे कि काले लिनक्स, वायरशार्प, मेटास्प्लॉइट, एनमैप जैसे टूल्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं उस रोड मैप की जिससे आप एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। आपको नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए एंड आपको लिनक्स एसेंशियल्स पर भी फोकस करना चाहिए। इसके बाद आप प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग सीख सकते हैं जैसे कि पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग, ताकि आप खुद के टूल्स बना सकें। इनका नॉलेज होने के बाद आप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन नेटवर्क प्लस कोर्स कर सकते हैं, या सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH, या फिर OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, CTF चैलेंजेस जैसे प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। आइए अब समझते हैं एथिकल हैकिंग के लीगल और इलीगल एस्पेक्ट्स को। एक्सप्लिसिट परमिशन, अगर आपको किसी सिस्टम को एक्सेस करने की एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं है एंड अगर आप उसे एक्सेस करते हैं तो वो इलीगल होगा एंड आपको इसकी सज़ा भी मिल सकती है। एंड अगर आप किसी का पर्सनल डेटा एक्सेस करते हैं वो बिना उनकी परमिशन के, तो यह गैर कानूनी है और ये ब्लैक हैट हैकिंग के अंदर गिना जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको उसे टेस्ट करने की पूरी परमिशन हो। आइए अब समझते हैं कुछ रिस्क्स को। लीगल ट्रबल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर बिना परमिशन के सिस्टम को एक्सेस किया जाए तो वो इलीगल होगा। तो आप इंश्योर करें कि आपको जब सिस्टम टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो आपको उसको एक्सेस करने की पूरी परमिशन हो। कभी कभी एथिकल हैकर्स को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें उन्हें सेंसिटिव डेटा से डील करना होता है एंड उनको सोचना पड़ता है कि कौन से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें और कौन से ना करें। एथिकल हैकिंग में बहुत समय और मानसिक ऊर्जा लगती है, खास तौर से जब जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती है। आइए अब सैलरी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं इस फील्ड में। ये एक हाई डिमांडिंग जॉब है क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज डिजिटल हो रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी नीड्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जब आप इस फील्ड में एंटर करेंगे तो आपको 3 से 5 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज मिल सकता है एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपका पैकेज 10 से 20 लाख पर एनम भी हो सकता है। अगर आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिल सकता है। इसमें करियर रोल्स भी बहुत डाइवर्स है जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड रेड टीम स्पेशलिस्ट। इस फील्ड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस आपको सीखते रहना होगा और खुद को अपडेट रखना होगा। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम एन एथिकल हैकर। अगर आप टेक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग जॉब पाना चाहते हैं तो आप एथिकल हैकिंग चूज़ कर सकते हैं। Thanks for watching. I hope this video was informative for you. If it is so, please make sure to click that like button and subscribe to our channel. Thank you.